क्या होगा अगर एक तरफ हो डिफेंडिंग चैंपियन वहीं दूसरी तरफ हो रनर अप टीम, यानी केकेआर वर्सेस एसआरएच, दोनों के बीच में मुकाबला हो। अब वो कौन सी टीम है जो जीत सकती है? भैया ऐसा होने वाला है आईपीएल के मैच नंबर 15 में, जहां ईडन गार्डन में एक तरफ आपको केकेआर यानी डिफेंडिंग चैंपियन मिलेंगी, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की फाइनल की अपोनेंट रनर अप टीम पैट कमिंस की टीम एसआरएच मिलने वाली। दोनों अपना दो मुकाबला हार कर इस सिचुएशन में पहुंचे हैं। कौन सी टीम होगी जो इस वाले मैच से अपनी किस्मत बदलना चाहेगी या उसकी किस्मत बदल सकती है? आइए जानते हैं आज के इस पूरे वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट रिपोर्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, देखो अब भैया मैं हेड टू हेड बताने वाला हूं इन दोनों की टीमों के बीच में, यानी केकेआर वर्सेस एसआरएच के बीच में। दूसरी बात भैया बेस्ट प्लेइंग 11 बनाते हैं, इन दोनों टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, और इसके बाद क्या करेंगे भैया, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में मैन टू मैन मार्किंग करेंगे ना, यानी कंपैरिजन करने वाले हैं हम। देन हम क्या पिक करने वाले भाई, दो खिलाड़ी पिक करेंगे, इधर पिक करेंगे केकेआर, इधर चलेंगे एसआरएच की तरफ। देन प्रेडिक्शन करेंगे भैया कौन सी टीम जीत रही और कौन सी टीम हार रही है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो भैया दोनों टीमों के बीच में इतिहास बहुत पुराना रहा है, लेकिन सबसे पहले हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। 28 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया है। क्यों? क्योंकि उसके पहले वो डेक्कन चार्जर थी ना, तो चार्जर वाला साइड हटा दो, जब से वो एसआरएच बनी मैं तब की इतिहास की बात कर रहा हूं। 28 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से सिर्फ 9 मुकाबले जीतने में सक्षम हुई है भैया एसआरएच। बाकी 19 मुकाबले कौन जीती है? वो जीती है भैया केकेआर, यानी केकेआर बिल्कुल तरीके से एसआरएच के अगेंस्ट तैयार रहती है। अब आ जाओ भैया कहां पर बेस्ट प्लेइंग 11 बनाते हैं इस वाले मैच की। देखो पिछला मुकाबला दोनों हार कर आ रही हैं और बुरी तरीके से हार कर आ रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, जिस हिसाब से एलएसजी ने एसआरएच को धोया, बहुत खराब सिचुएशन में लेकर के आ गए। और केकेआर वालों को तो आप पूछो मत, 116-117 रन बनाते हो, उसके बाद जो है 12.5 से 13 ओवर के बीच में उस रन चेस को मुकम्मल होने देते हो। ना बैटिंग चली, ना बॉलिंग चली, ना तो फील्डिंग चली। तो अब आपके पास मौका है यहां से कमबैक करने का, और रन रेट में आप सबसे नीचे जा चुके हो। आप एक टाइम जो है राजस्थान सबसे नीचे थी, आपने उनको रिप्लेस किया उस 10वें नंबर की पोजीशन से। तो भैया सोचने वाली बात अज्जू भाई, वो नंबर 1 की पोजीशन नहीं है, नंबर 10 की पोजीशन है, बच के रहना पड़ेगा आपको। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इन दोनों टीमों में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और ये जो प्रेशर ज्यादा अच्छा हैंडल कर ले जाएगा उसकी जीत होने वाली मैच नंबर 15 में। सबसे पहले बढ़ेंगे भैया किसकी तरफ, केकेआर की तरफ। उसकी प्लेइंग 11 देखते हैं, क्या कोई बदलाव दिख रहा है? तो भैया बदलाव तो नहीं दिख रहा है, वो एक कहावत है ना, प्रकृति का नियम ही बदलाव है, बदलाव नहीं दिख रहा, बट लेकिन सीक्वेंस में बदलाव दिख रहा है कि जिस नंबर पर आपको वेंकटेश अय्यर को लाना चाहिए, अगर वो आपके नंबर 5 के खिलाड़ी हैं, आप उनको खिलाओ मत खिलाओ भैया, मनीष पांडे को उनकी जगह मौका दो, क्योंकि नंबर 5 वेंकटेश अय्यर को सूट नहीं करता। नंबर 3 पर चाहिए था, बट आपने चलो 4 पर कर दिया, बट 4 से नीचे तो मत करो यार। अगेन अगर प्लेइंग 11 पे नजर मारे तो भैया क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अज्जू। देन आपको मैं चाह रहा हूं कि वेंकिया, फिर आप लेके आओगे क्रिस रघुवंशी को, फिर रिंकू, देन रमनदीप, देन रसल, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और स्पेंसर जॉनसन, और आपके पास एक ऑप्शन है भैया इंपैक्ट के थ्रू आप सीधा जाते हो वैभव अरोड़ा के पास। तो ये आपके पास बेहतर चॉइस है, कोई तब्दीली मत करो, बढ़िया टीम है आपकी। अगर वहीं देखा जाए एसआरएच की तरफ से, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी कोई तब्दीली का अब तो उम्मीद नहीं है। वही है फायर पावर आपके पास, ओपनिंग दोनों टुल्ला भाई यानी ट्रेविस की बात कर रहा हूं, अपना देसी टुल्ला अभिषेक की बात कर रहा हूं, देन ईशान किशन, तो यानी तीनों लेफ्टी ऊपर मिल जाएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, फिर आप अनिकेत को ले आओ, या फिर आप ले आओ जो है हेनरी क्लासन को। तो 5 और 6 पर दोनों का ऊपर नीचे कर दो। 7 पर आप लेके आते हो किसको, अभिनव मनोहर को। 8 नंबर पर अब पैट कमिंस या हर्षल पटेल, वो अपने आपकी अपनी चॉइस है, फिर समी, और उसके बाद इंपैक्ट के थ्रू आप लेके आ रहे हो जैम्पा को। आपके पास जो है जीशान अंसारी, पिछले मुकाबले में उन्होंने दिखाया कि भैया पोटेंशियल है। फास्ट बॉलिंग आपको लगे तो सिमरजीत सिंह को लेकर के आओ। टीमें दोनों की बहुत ज्यादा सॉलिड नजर आ रही हैं, एक स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं और क्रिकेट को डिफाइनिंग करने वाले प्लेयर हैं, लेकिन उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। देखो अगर आप केकेआर की बात करो तो केकेआर में सिर्फ सुनील और कुंटन या फिर अज्जू के भरोसे, या अगर आप बैटिंग के दम पर या बॉलिंग के दम पर किसी एक सीक्वेंस में आप नहीं जीत सकते। अगर एसआरएच की बात करोगे तो आप अनिकेत को छोड़ दो, इसके अलावा हेनरी से रन आने बाकी हैं, नीतीश कुमार रेड्डी परफॉर्म करके दो। आप केवल ओपनिंग प्लेयर या ईशान पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। पिछले मुकाबले में जीशान आपको गेम में लेकर के आए थे, लेकिन बार बार उनसे वो एक्सपेक्ट करना
भैया बहुत बड़ी मूर्खता होने वाली। हालांकि ईडन गार्डन में उनका रोल बहुत बढ़ जाएगा, वो विकेट 1 से 2 ले करके जाएंगे, आप नोट डाउन कर लो, लेकिन क्या उन्हीं के दम पर आप जीतना चाहते हो ये डिसाइड कर लो, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये कंडीशन हो गई। अब भैया क्या करेंगे, भैया हम कंपेयर करेंगे दोनों टीमों का। देखो ओपनिंग में तो मैं कंपेयर करने ही वाला नहीं हूं, सीधा आंख बंद करके सीधा ट्रेविस भाई है, और नंबर 3 पर मैं फिर भी ईशान किशन की तरफ जाऊंगा, यानी एसआरएच की तरफ जाऊंगा। अब यहां से गाड़ी बदलती है 4, 5, 6 और 7, भैया उसमें नो डाउट केकेआर बेहतर नजर आ रही ऑन पेपर, लेकिन ऑन फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म अभी तक किया नहीं। रिंकू से उम्मीद करते हैं, रसल लेकर के आए, रमनदीप से बड़ी पारी की उम्मीद करते हैं, इसके अलावा आप वेंकटेश अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है इसी वजह से भैया ये साइड बहुत ज्यादा हैवी दिख रही है। वहीं अगर स्पिन की बात करें जाएंगे तो नो डाउट जिसान बहुत अच्छा कर रहे थे, जैम्पा बहुत अच्छा कर रहे थे, बट मैं फिर भी सुनील एंड वरुण की तरफ झुकूंगा, तो यानी अगेन केकेआर थोड़ा सा एज में नजर आ रही है। फास्ट बॉलिंग मुझे लगता है कि बेहतर दोनों टीमों की है, तो उसे मैं 50-50 मानकर चल रहा हूं। अब बात करें कि दो खिलाड़ी मैंने कौन पिक किए, तो देखो सीधी बात है, अगर केकेआर की बात करोगे तो मैं अगेन सुनील नारायण की तरफ जाऊंगा, क्योंकि सुनील नारायण को आना चाहिए फॉर्म में। सुनील नारायण नहीं होंगे मामला गड़बड़ा जाएगा यार। सुनील नारायण पिछले मुकाबले आउट हुए, वहां से गाड़ी जो है पूरी पटरी के नीचे उतर गई, तो सुनील नारायण, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिले, रसल से बड़ी पारी नहीं आई, रिंकू सिंह से कोई पारी नहीं आ रही, तो ये 3-4 लोग हैं जिनको हम देखना चाहते हैं। अब जब भैया एसआरएच की तरफ वहां कौन खिलाड़ी हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा में से कोई एक खिलाड़ी उभरना चाहिए यहां से, और बॉलिंग में मैं समी की धार अगेन देखना चाहूंगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि सब कुछ सॉर्ट आउट चल रहा है। अब फाइनल प्रोडक्शन टाइम की कौन सी टीम जीत रही है, तो दोनों को जीत की जरूरत है, बट जो बैटिंग पावर हाउस लग रही है वो एसआरएच लग रही है, और अगर बॉलिंग स्पिन तिगड़ी पावर हाउस लग रही है तो वो लग रही है केकेआर। अब कौन जीतेगी सीधा हमें कमेंट में साफ साफ बता दो। अगर आप आईपीएल जर्सीज की टी शर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं किसी भी टीम की, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मीशो का जो अपना स्टोर है, जाकर के खरीदो, फीडबैक दे देना, वो देना मत भूलिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।